देखो हम लोग 20वीं सवाल सॉल्व करना था, विविध प्रश्नावली की 20वीं सवाल ना भाई। तो चलो इसमें क्या है जानते हो, आई का मान निकालना है। यहाँ पर रूट में है, रूट में क्या है, हाँ रूट में है भाई 1 माइनस रूट में x अपान में 1 प्लस रूट में x ना। देखो भाई ये भी सवाल आई हुई है पेपर में। ये सवाल थोड़ा जानते हो, कुछ लोग बोलते हैं कठिन होती है, कठिन नहीं है, सही तरीके से लगाओगे जल्दी से लग जाएगा। ठीक, अब चलो भाई इसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस रूट एक्स अपान में वो ऊपर में क्या है 1 माइनस रूट एक्स है। अब क्या करोगे जानते हो भाई, आई इक्वल देखने चलना, इसमें करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है भाई जो नीचे वाला साइन होता है उसी को बदल कर ऊपर नीचे उसे मल्टीप्लाई ना। तो चलो भाई करते हैं। तो जब करोगे देखो यहाँ पर क्या है, रूट में 1 माइनस रूट एक्स है कि नहीं है, ये है भाई, और अपान में क्या है 1 प्लस में रूट एक्स है। किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा भाई, इसी का साइन बदल के ना। तो इसी का साइन बदलने का मतलब 1 माइनस रूट एक्स, इसी से 1 माइनस रूट एक्स, यही हो जाएगा। चलो ठीक है, डी एक्स। अब सुनो हमारी बात सुनो, आई इक्वल, अब यहाँ पर बताओ ये भाई 2 है क्या, अरे 1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस रूट, तो रूट के बाहर निकल जाएगा, बाहर निकाल दो 1 माइनस रूट एक्स अपान में 1 प्लस, अरे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर ही रहेगा भाई क्योंकि बड़ा का रूट लगा था ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अरे इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा उल्लू, लेकिन ऊपर वाला तो लगा ही रहेगा, डी एक्स हो गया ऊपर वाला। अरे भाई पूरे में क्यों लगेगा, क्योंकि 2 है ना। अरे यार जब 2 होता है तो रूट के बाहर निकल जाता है, नहीं समझ पाए आप। चलो ठीक है, आप सुनो पहले, रूट में एक्स ऊपर है कि नहीं है, अभी इसमें है ना। अब देखो मैं मान रहा हूँ एक्स बराबर मान लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मान लेता हूँ, एक्स बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। जब मानोगे भाई डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, चलो करते हैं। तो इसका अवकलन एक्स सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर इसका क्या हो जाएगा -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे यार पहले 2 सामने आएगा, 2 में से 1 हटेगा तो 1 आ जाएगा, कॉस थीटा की पावर 1, फिर कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन होता है, इंटू डी थीटा पान में डी एक्स। तो यहाँ से बताओ डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। समझ में भाई। अब चलो यहाँ पर चलते हैं, फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। जब क्वेश्चन चलोगे तो आई बराबर बताओ क्या बनेगा, आई बराबर भाई यहाँ पर देखो 1 माइनस रूट एक्स, एक्स का बराबर क्या है कॉस स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा। बोलोगे क्यों कॉस थीटा आ गया यार, अरे स्क्वायर है ये रूट हट जाएगा ना। चलो ठीक है, अपान में भाई, अपान बताओ रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इंटू में डी एक्स के स्थान पे -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा भाई। चलो ठीक है, डी थीटा आ गया। अब पहले हमारी बात सुनो, आप दिख रहा है कि नहीं उसमें पहले बताओ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताओ क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और रूट के बाहर हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू में भाई ये क्या हो जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। साइन थीटा से कट जाएगा ये, बताओ यार। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो बताओ क्या हो जाएगा -2 कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, अरे यार -2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 कॉस थीटा, अरे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो, और बताओ डी थीटा ना, फिर जाएगा माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा भाई, ये हो गया। अब आई इक्वल, इसका समाकलन इजीली हो जाएगा, कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा ये हो गया भाई, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इधर देख लो भाई, सुनो पहले यहाँ पर
2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में कॉस 2 थीटा होता है। क्या होता है? ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जानते हो? 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। ये कुल मिला के कॉस 2 थीटा के फार्मूले से ही ये सब निकल रहा है, समझे कि नहीं? तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो भाई, वही लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में कॉस 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। बताओ यार, ये हो जाएगा आई इक्वल -2 साइन थीटा प्लस में, अब इसका समाकलन करो तो ये 1 का समाकलन एक्स नहीं भाई, डी थीटा के समझ कर रहे हो ना, तो थीटा आ जाएगा, हो जाएगा। प्लस में इसका समाकलन 1/2 साइन 2 थीटा। नहीं समझ में आपको? बताओ यार, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया भाई। आप सुनो पहले, आप सभी का हम मान रखेंगे, सभी का मान। तो पहले बताओ साइन थीटा का मान कैसे निकालोगे? तो देखो जल्दी जल्दी मैं मान निकालने चल रहा हूँ। बताओ यहाँ से यहाँ पर बताओ, ये सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो अब इसको देखो, इसको मैं मिटा दूँ थोड़ी देर के लिए, मिटा देता हूँ। ठीक भाई, एक्स बराबर क्या माना हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा माना हूँ ना? माना हूँ नहीं? देखो यहीं पर सब मान निकाल लिया जाएगा। देखो एक्स बराबर माना हो कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर बताओ जी। अरे यार स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो रूट एक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो थीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा? थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। अच्छा थोड़ा बताओ आप, साइन थीटा का मान निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है? साइन थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, समझेंगे नहीं? ये होता है भाई। तो चलो जल्दी मान निकालो। तो साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है? एक्स ही नहीं है, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आया? ऐसे साइन 2 थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन 2 थीटा का। तो भाई साइन 2 थीटा का मान आसानी से निकल जाएगा। देखो यहाँ पर आई बराबर -2 साइन थीटा प्लस में थीटा प्लस में देखो 1/2 है। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या आता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता ही नहीं होता, तो 2 से 2 कैंसिल करो। अब सभी का मान रखो जल्दी जल्दी। देखो पहले -2 साइन थीटा का मान क्या है? रूट में 1 माइनस एक्स प्लस में थीटा का मान क्या है? कॉस इनवर्स रूट में एक्स और प्लस में, अब इसका मान रखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना। साइन थीटा का मान रूट में 1 माइनस एक्स इंटू में कॉस थीटा का मान रूट एक्स, ये हो गया। अच्छा भाई बताओ, सुनो पहले, रूट में ए भी है, रूट में ए भी है, तो क्या होगा जानते हो? इसको सॉल्व करोगे ना तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक रूट के अंदर आकर दोनों लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रूट में आकर मल्टीप्लाई होने का मतलब है एक्स में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझेंगे? तो एक रूट में अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, यही अपना आंसर होगा, समझे कि नहीं? मैच करो भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है इन लोग को। 21 सवाल है। देखो 2 प्लस में साइन 2x और क्या है? अपान में 1 प्लस कॉस 2x है। 1 प्लस में कॉस 2x इंटू में e की पावर x dx। ए आवाज़ नहीं करो जी। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व होगा भाई? देखो 2 है, देखो तो 2 लिखो। 2 प्लस में साइन 2x का बताओ फार्मूला क्या होगा? साइन 2x का फार्मूला होगा 2 साइन x कॉस x होगा कि नहीं होगा? अपान में 1 लिखो प्लस में कॉस 2x का फार्मूला बताओ क्या होगा? कॉस 2x का फार्मूला बताओ जी, उल्लू हो तुम लोग। अभी मैंने 2 फार्मूला बताया था, इधर देखो। 1 प्लस में कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है। ऐसे 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x। यार याद कर लो भाई, नहीं तो आप बहुत परेशानी में जाने वाले हो। तो बताओ 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट लिखो 2 कॉस स्क्वायर x, ये हो जाएगा। चलो भाई अब अलग अलग स्प्लिट करते हैं इसे, इंटू ई की पावर x dx है कि नहीं है? अलग अलग करो भाई, तो अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर x, ये अलग अलग होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान में कॉस स्क्वायर x बनेगा और 1 अपान कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x।
समझ में आया? चलो प्लस है प्लस, फिर जाके जब इसको दोगे भाई तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर e की पावर एक्स डी एक्स। अच्छा बताओ, एक कॉस एक्स से कट जाएगा, क्या है ये कट गया, तो एक साइन एक्स अपान कॉस एक्स तब भी बचेगा। साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या होता है, तो देखो भाई क्या बचा tan एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स और e की पावर एक्स डी एक्स बचा कि नहीं बचा, ये बचा ना। अब यहाँ पर बताओ क्या किया जाए, कोई हमको बता दे। आप लोग मेहनत नहीं करते, नहीं तो आप डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया जानते हो? कुछ नहीं, इससे को भूल जाओ तुम। मैं आपको बताया था भाई, अगर e की पावर x दिख जाए ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स दिख जाए, तो भाई मतलब एफ एक्स का अवकलन सामने हो तो समाकलन क्या हो जाता था, e की पावर x इंटू एफ एक्स हो जाता था प्लस में c, ये होता है कि नहीं। और यहाँ पर भी देखो e की पावर x, अब यहाँ पर tan x का अवकलन ही होता है सेक स्क्वायर एक्स, होता है नहीं, तो डायरेक्ट समाकलन बनाओ भाई। क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू tan x प्लस में c, समझ में आया कि नहीं? ठीक है भाई, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। अब और दूसरी सवाल बताया जाए, अब 22वीं सवाल बताते हैं, ठीक? चालू है कि नहीं सोनू? कौन सवाल बतानी भाई? अब बाईस बोलो जी, क्या है? देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान में एक्स प्लस 1 का, हाँ एक्स प्लस, हाँ भाई ये किससे होगा बताओ? आंशिक भिन्न लगाना पड़ेगा इसमें, समझे नहीं? तो चलो जल्दी से आंशिक भिन्न लगाते हैं यहाँ पर। तो मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 अपान में क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या है एक्स प्लस 2 का, यही है। इसको बराबर क्या लिख सकते हो, ए अपान में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है क्या, तो पहले ए अपान में एक्स प्लस 1 लिखेंगे, फिर प्लस में बी अपान में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपान में एक्स प्लस 2, ये होगा भाई। चलो ठीक है, ये होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स 1 अपान में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 बराबर। अब भाई देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा जब बताओ? एलसीएम ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। चलो यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, क्या क्या नहीं है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 नहीं है, तो ए ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस में बी, बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा प्लस में सी बताओ क्या होगा, एक्स प्लस 1 का, ये हो जाएगा भाई। देखो ये कट गया, क्या ये कट गया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर ए ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 प्लस में बी एक्स प्लस 2 प्लस में सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा कि नहीं? अब कोई हमको बताए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बूढ़ा उड़ा नहीं कराएंगे। सुनो भाई, हम कुछ को जीरो कर देंगे, समझे कि नहीं? जैसे हमको देखो b का मान निकालना है तो a और c को जीरो कर दो। a और c कब जीरो होगा, जब x बराबर -1 रख देते हैं, x बराबर -1 रखो। जब रखोगे देखो यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 -1 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, नहीं समझे? बराबर यहाँ पर -1 रखोगे 0 हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा b -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b का मान क्या आ गया 1, b का मान क्या आ गया भाई 1, नहीं समझे? b बराबर 1 आ गया। कैसे रखा, समझ में आया कि नहीं? आप सुनो, अब ऐसे एक बार फिर क्या कर दिया जाए जानते हो, a और b को 0 कर दो तो c का मान आ जाएगा। a और b को कैसे 0 करो बताओ, x बराबर -2 रख दो, -2 रखो, -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, अब यहाँ पर -2 तो 4 में 2 गए 2 और 2 1 3,
3 बराबर, यहाँ पर -2 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 बना, ये भी 0 हो जाएगा। -2 + 1 -1, अब -1 का स्क्वायर +1, तो c बराबर 1। नहीं समझे? थोड़ा दूर तक सोचोगे तभी डायरेक्ट आप निकाल लोगे। देखो भाई b और c का मान निकल गया ना, अब किसका मान बचा है? a का मान। a का मान कोई भी ऐसे मान नहीं रखोगे जिससे भाई 0 तो दोनों बच जाएगा। नहीं समझे? b और c को एक साथ 0 कैसे बना सकते हो बताओ? कोई तरीका नहीं है यार। b और c को, क्योंकि भाई -1 रखोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तब भी। जब ऐसे कंडीशन फंसे तो अपने हिसाब से मान लिया करो, तो 0 मान लो यार, x बराबर 0 मानो, माना x बराबर 0। तो चलो जब 0 मानोगे तो देखो इधर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बराबर, यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + इंटू 2, तो 2 1 जा 2, तो a × 2 प्लस में, और बताओ क्या हो जाएगा भाई? जब b, यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हो? b बराबर 1 रखोगे, अब b बराबर b का भी मान रख दो, तो b बराबर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1, उल्लू को b का भी मान रखो, और 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2, प्लस में c का मान क्या है? 3, अब 0 + 1 का होल स्क्वायर 1, तो 3 + 2 5 उधर जाएगा तो -4, अरे यार -4 भाई, तो a बराबर क्या हो जाएगा? -4/2, तो मतलब -2 आ गया। नहीं समझे? a का मान -2, b का मान 1, c का मान 3, क्या है भाई? a का मान -2, b का मान 1 आया, और c का मान उल्लू हो, हाँ c का मान 3 आया ना। चलो भाई ये हो गया। अब सभी को यार इतना जगह बचा नहीं, इसको मिटा देते हैं, अब बहुत जल्दी तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब देखो आपको आंसर तो यार दिखना चाहिए। चलो इसका समाकलन क्या होगा भाई? मतलब इसी का इंटीग्रेशन, x² प्लस में x प्लस में 1 अपान में x + 1 का होल स्क्वायर x + 2 dx, मतलब इन्हीं का समाकलन ना उल्लू इसका। तो देखो क्या हो जाएगा, तो बताओ भाई इसका समाकलन का मतलब क्या होगा? एक मान रखो, एक मान क्या है? -2 है क्या? -2 बाहर रखो, -2 मतलब dx अपान में x + 1, b का मान क्या है? 1 को सामने रखो, dx अपान में x + 1 का, और बताओ c का मान क्या है? 3, dx अपान में x + 2, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अब सुनो पहले, अब इसका समाकलन तो यार इजली मिल जाएगा हमको, आपको -2, इसका समाकलन क्या होगा? log x प्लस में 1, ये हो गया भाई। और इसका समाकलन कोई बताए? मैं सब तरीका बताया हूँ, जो ऊपर ले जाओ आप, जैसे ले जाना हो। इसका समाकलन मैं वैसे भी सिखाऊँ, 1/x² का समाकलन डायरेक्ट याद रखो, -1 में x होता है, तो -1 में x + 1, ये हो जाएगा। इसका एक बेसिक तरीका है, बस ऊपर ले जाओ, पावर -2 होगा, उसमें 1 ऐड करो, ऊपर नीचे फेंकोगे फिर वही आ जाएगा, समझे नहीं? और इसका भाई क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्ट 3 log x प्लस में 2, नहीं समझ में आपको? यही आपका आंसर हो जाएगा, प्लस में c लगा दो, ठीक। देखो आंसर आ रहा है, जब मैं बोलता हूँ तो आप देखते हो यार, पहले से देख लिया करो ना भाई ना। चलो भाई 23वीं सवाल, 23वीं सवाल क्या जानते हो? tan इनवर्स क्या भाई? रूट में 1 - x अपान में 1 + x dx है। अब यहाँ पर भी देखो भाई रूट में आ गया, दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए? परिमेयकरण करना चाहिए। देखो भाई इधर देखो आप लोग, परिमेयकरण भी कर दो, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, तो करोगे बताओ क्या हो जाएगा? परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ का साइन चेंज करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 - x पहले से है, ऊपर 1 - x एक से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में 1 प्लस में x 1 - ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स, अच्छा तो ये बाहर निकल जाएगा एक ना, तो क्या हो जाएगा? 1 - x, समझ पा रहे हो भाई? और ये अपान में रूट 1 -
एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो गया भाई। अब सुनो पहले, अब एक्स बराबर कुछ मान लिए जाए, एक्स बराबर वही मान लो भाई कॉस थीटा मानो, एक्स बराबर कॉस थीटा मानो। तो एक्स बराबर कॉस थीटा होगा तो क्या होगा भाई, तो अवकलन जल्दी से करो, करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, डी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें मान रखो, चलो जब मान रखेंगे देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर tan इनवर्स, यही बनेगा भाई, बताओ यार। यहाँ पर क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा अपान में, ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर निकले तो क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो भाई अब सुनो पहले हमारी बात सुनो, ये हो गया। अब यहाँ पर चलो, अच्छा बताओ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को वैसे फार्मूला लगाओगे तो 2 वाला लगाना, 2 वाला। तो यहाँ पर देखो, सुनो पहले हमारी बात भाई, आपको मैंने भाई क्या सिखाया, इधर देखो उल्लू, कॉस क्या हुआ, किसको 1/sin थीटा कॉस थीटा, कुल मिला के भाई हमको ये tan इनवर्स हटाना है। tan इनवर्स कब हटेगा जानते हो, जब अंदर tan के पदों में आ जाए, आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स इंटू tan कुछ भी तो हट जाता है, तो tan के पदों में लाना, देखो कैसे लाया जाएगा, 1 माइनस, देखो अभी मैंने क्या बताया था, इधर देखो आप लोग, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, बहुत अच्छा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। इसमें कुछ दिख पाया, क्या होता है 2, है ना 2। अब यहाँ पर देखो 2 थीटा है, यहाँ पर क्या है, इसी का आधा है कि नहीं है ना। ऐसे ही भाई अगर आ जाए 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाए तो क्या बन जाएगा जानते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, नहीं समझे, मतलब यहाँ पर 2 थीटा था तो थीटा हुआ, वैसे थीटा है तो थीटा बाई 2, समझे। अब चलो इस पे आता है क्वेश्चन पे, जब आओगे तो क्या हो जाएगा, आओगे भाई तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा क्या बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, साइन 2 थीटा फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, वैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। देखो साइन थीटा बाई 2 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या साइन थीटा बाई 2 अपान में, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हो, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 डी थीटा, अरे लो ये हो जाएगा भाई। अब ये कट गया तो क्या बचा, आई बराबर थीटा बाई 2। मैं इनवर्स टेग्नोमेट्री भी पढ़ाता हूँ भाई, क्या मैं इनवर्स, आपको उसको भी वीडियो अगर देखोगे, क्योंकि 12 का वो भी चल रहा है, समझे कि नहीं, ठीक है। क्या हुआ, सही नहीं आ रहा है क्या भाई, इधर देखो थीटा बाई 2 हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ से थीटा बराबर बताओ क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा भाई, अभी हम समाकलन नहीं किए हैं क्या, समाकलन नहीं किया मैंने। अब पहले ये बताओ हमको, उल्लू अभी रुके रहो, dx का मान क्या होगा, dx का मान माइनस साइन थीटा डी थीटा होगा ना। यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, केवल थीटा ही लिखा हूँ, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, होगा ना भाई। यहाँ पर भी ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये तो हट गया तो थीटा बचा, अब थीटा बाई 2 यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा भाई। चलो अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस देखो माइनस 1/2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा होगा। अब इसमें क्या लगाओगे जानते हो भाई, खंडसा समाकलन लगाओगे। तो चलो खंडसा समाकलन करते हैं जल्दी से। आई बराबर -1/2, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब चलो पहले बताओ, थीटा को पहला फंक्शन मानो, साइन थीटा को दूसरा। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं होता। तो माइनस कॉस थीटा भाई, तो सामने माइनस आ जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा तो थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस,
फिर थीटा का जिसको पहला मान रहता है उसका अवकलन किया जाता है। थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा। और कॉस थीटा साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हो भाई, कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सुनो पहले इधर थोड़ा जगह बनाया जाए। देखो इतना इरेज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो अब आई इक्वल माइनस 1/2। बताओ माइनस थीटा कॉस थीटा, और भाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा का समाकलन प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। चलो अब आई इक्वल, अब जल्दी जल्दी मान निकालो। कॉस थीटा का मान क्या है, एक्स है ना, है कि नहीं है। तो थोड़ा बताओ साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान। अब जल्दी बताओ यहाँ से थीटा का मान क्या निकल जाए, पहले बताओ थीटा का मान, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। और साइन थीटा का मान यहाँ से क्या होगा, आपको भी फार्मूला बताया था, साइन थीटा बराबर होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता कि नहीं होता। तो यहाँ से भाई कॉस थीटा बराबर एक्स तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा उल्लू, या कॉस थीटा बराबर एक्स तो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा माइनस 1/2। तो माइनस थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स, तो क्या हो जाएगा भाई कॉस इनवर्स एक्स इंटू में कॉस थीटा का मान क्या है एक्स, एक्स है कि नहीं है, तो एक्स सामने लिख दे रहा हूँ भाई एक्स माइनस, इतना समझ में आया। अब प्लस, अब कोसाइन थीटा का मान क्या होगा रूट में 1 माइनस उल्लू कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखो ना, कॉस थीटा का मान क्या है एक्स है, तो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना समझ में आया है कि नहीं है भाई। अब क्या करो जानते हो, जहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर यही होगा अपना देखा जाए तो 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स, समझ में आया, ये हो गया आपका आंसर। तरीका भी समझ में आ रहा है नहीं, देखो भाई मैं एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, अगर समझ में आएगा तो अच्छी ही बात है, ठीक है भाई। अब 24 सवाल बताएंगे आप।